अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब दोस्त अहबाब? खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की बारगाह से कि आप हमेशा सेहतमंद और खुशबाश रहें। मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से हकीम मोहम्मद ज़िया आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल और अमराज व अलामात और बीमारियां आ रही हैं। जब से इंसान दुनिया में आया है और जब तक रहता है किसी न किसी बीमारी और मसले में मुब्तला हो जाया करता है। इस दौर हाज़िर का सबसे बड़ा मर्ज़ और सबसे खौफनाक मर्ज़ और सबको खौफज़दा कर देने वाला मर्ज़, जिसे आप और मैं शुगर के नाम से जानते हैं, ज़ियाबितस के नाम से जानते हैं, डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। क्योंकि मेरी पिछले वीडियोस को आप लोगों ने बहुत सारा सराहा और बहुत सारे कमेंट्स आप दोस्तों के मिले और मालूम हुआ कि हर बंदे को इस मर्ज़ ने घेर रखा है। कुछ दोस्तों की फरमाइश पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपका कुछ वक्त मांगना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल सकते हैं तो आज मैं आपको शुगर की हकीकत, असली असाबी शुगर का तारुफ जो है वो मैं आपको करवाने लगा हूँ। आज इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है शुगर की हकीकत, शुगर क्या है। इस टॉपिक के साथ उम्मीद करता हूँ आप अपना कीमती वक्त निकाल के जुड़े रहिएगा, क्योंकि मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप डट गए तो यकीन जानिए इस मूज़ी अलामत से आपको छुटकारा मिलेगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत तवील और तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ कुछ दोस्तों की फरमाइश के साथ। तो आइए दोस्तों, हकीम ज़िया के साथ जानने की कोशिश करें कि ये जो पूरी दुनिया में आम हो चुकी है मर्ज़ और अलामत शुगर जिसे कहते हैं, ये क्या बला है जिसने बहुत सारे जवानों को तबाह बर्बाद कर दिया, बहुत सारे कुव्वत वाले मर्दों को फनाह बर्बाद कर दिया और दीमक की तरह खा जाने वाला ये मर्ज़ आज हमारे मुल्क में आम क्यों हो रहा है। इस हकीकत को अगर आपने पूरा सुन लिया, इस वीडियो को आपने पूरा समाअत करके अपने जहन में ये चीज़ें बिठा ली, तो उम्मीद करता हूँ कि साबका वीडियोस की तरह आपके कमेंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये मैं एडवांस में बात कर रहा हूँ कि अगर आप आज मेरी इस वीडियो पे टाइम देते हैं और मेरा साथ देंगे तो उम्मीद करता हूँ घर बैठे आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाओगे और जिन लोगों को ये अलामात होने वाली हैं या हो सकती हैं वो इसको सुनकर इंशाअल्लाह शुगर से छुटकारा पा जाएंगे। ये मेरी बात आपके साथ इस तवील के साथ जो मैं आपका टाइम लेना है, इसकी हकीकत को बयान करना है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ रहेंगे। तो सामीन मोहतरम, शुगर का बाब शुरू करने से पहले, शुगर की बात से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि शुगर का माना है चीनी, मीठा, शक्कर, ज़ियाबितस यानी रहट चलना। जैसे पानी जिस सतह पर नीचे हो उस निचली सतह से पानी को उठाकर यूँ ऊपर ले जाना, जिसे पंजाबी में टिंडें और रहट भी कहते हैं। वो डोलू से लगे होते हैं, ऐसे कुएं में बैल चल रहा होता है, तो ये ज़ियाबितस कहलाता है।
क्योंकि इसमें बार बार पेशाब आता है और बार बार भूख लगती है। बावजूद पीने और खाने के ना भूख मिटती है, ना प्यास मिटती है और ना ही जिस्म ताकत में आता है। क्या ये मर्ज़ नया है? मेरे दोस्तों, ये मर्ज़ नया नहीं है। साबका तारीख़ में भी कसरत पेशाब के नाम से, ज़ोफ़े आसाब के नाम से और इंतहाई सुस्ती और काहली के नाम से ये मर्ज़ मिलता है। सलसल बॉल के नाम से भी ये मर्ज़ तारीख़ में मिलता है, लेकिन उन दिनों इतनी छानबीन ना थी कि इसे शुगर का नाम दिया जाता। इसलिए हुक्माए मुक़द्दमीन ने, मुताख़िरीन ने अपनी बुक्स में बड़ी तफसीली बात की है कसरत बॉल और कसरत पेशाब के नाम से, सलसल बॉल के नाम से। सामीन मोहतरम, इंसान जब से पैदा हुआ है, जब तक ज़िंदा रहता है, वो खाई हुई ग़ज़ा के साथ ही ज़िंदा रह सकता है और वो अपनी ग़ज़ा को मुस्तकिल खाता रहता है। ग़ज़ा से क्या मिलता है? ग़ज़ा से इंसान का खून बनता है और खून इंसान के टिश्यूज़ की ग़िज़ा बनता है और टिश्यूज़ उससे ज़िंदगी पाकर अपने जुमला जो अफ़आल हैं उनको ज़िंदा करते रहते हैं, उनको अदा करते रहते हैं, यानी ज़िंदगी का सर्किट चलता रहता है। आइए अब देखते हैं कि मीठा, शुगर, चीनी, मिठास जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो जानिए दोस्तों, बग़ैर मिठास के, बग़ैर ग्लूकोज़ के, बग़ैर ग्लाइकोजन के, बग़ैर चीनी के इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक इंसान के जिस्म को 90% मीठे की ज़रूरत रहती है और ये खाने के बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। चूँकि साइंस ने इंसान के जिस्म के अंदर 4 किस्म के टिश्यूज़ को साबित किया है, जिसे नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ के नाम से साइंस गिरदान की है। तिब्बे यूनानी ने इसे बलगम, सौदा, सुफरा और इल्हाकी मादा गिरदाना है और कुदरत ने इंसान की तमाम तर खुराकी अग़ज़िया, एशिया, अद्विया और जड़ी बूटी और अनवाउ इक़साम में जितनी भी अनवाउ इक़साम इंसान खाता है, उनके अंदर ये चारों चीज़ों की क़ुव्वतें रखी हैं। इंसान जो खाता है उसके अंदर या तो नर्वस टिश्यूज़ की ताकत होती है, या एपिथेलियल टिश्यूज़ की ताकत होती है, या कनेक्टिव टिश्यूज़ की ताकत होती है, या मस्कुलर टिश्यूज़ की ताकत होती है। इन 4 क़ुव्वतों के सिवा इंसान दुनिया में जो भी खाता है 5वीं कोई क़ुव्वत नहीं बनती। इनमें से कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है उनसे हड्डियाँ, कुरियाँ, रुबात, बाल, नाखून और इंसान का ढांचा तैयार होता है, जिसे हम बुनियादी अज़ा कह के एक तरफ रख देते हैं। अब रह गए 3 चीज़ें। अब जब इंसान जो भी चीज़ खाता है, ये आप जहन में रख लीजिए, आज की वीडियो के बाद आप शुगर से परेशान नहीं होंगे, आपको शुगर को समझना मुश्किल नहीं होगा। इंसान जो भी ग़िज़ा खाता है सामीन मोहतरम, वो इंसान के मुंह में जब लुक़मा हम लेते हैं तो ये सलाइवरी ग्लैंड जो अल्लाह पाक ने बनाए हैं, जिससे रतूबत सलाइवा, सलाइवरी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जिसे हम लुआबे दहन कहते हैं। इस लुआबे दहन का जो मिजाज है वो अल्कालाइन वाला है, खारी है। ये आपकी खाई हुई कार्बोहाइड्रेट में आप मीठा ले रहे हैं, आप निशास्ता ले रहे हैं, आप बर्गर ले रहे हैं, आप बिस्किट ले रहे हैं, आप इसमें
बहुत सारे मैदे की बनी वैरायटी मिठाइयाँ और दीगर कार्बोहाइड्रेट से आप वाकिफ़ हैं, वो आप ले रहे हैं। क्योंकि इंसान की ग़िज़ा चार किस्म पे मुनहसर है। एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है साल्ट्स यानी नमकियात, तीसरा है लहमियात यानी प्रोटीन और गोश्त वग़ैरह, और चौथी चीज़ है फैट्स यानी चर्बी, आयल और रोगनियात वग़ैरह। आप ज़िंदगी में जो भी खाएंगे, या वो फ़ैट होगी, या वो नमकियात होंगे, या वो प्रोटीन लहमियात गोश्त की वैरायटी होगी, या वो कार्बोहाइड्रेट्स मीठा, चीनी, शक्कर और मैदा नुमा ग़िज़ाएँ होंगी। आप इन चार ग़िज़ाओं के सिवा मेरे दोस्तों कुछ इस्तेमाल नहीं करते। आए पहले मुख्तसर लफ्ज़ों में निज़ाम इंहिज़ाम को ज़िक्र कर दूं, ताकि आपको पता चले कि हम बावजूद इंसुलिन के, बावजूद गोलियों के, बावजूद डॉक्टरों के, बावजूद बहुत बड़े केयर के, इतने इलाज के बावजूद फिर भी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही। क्या वजह? रीज़न सुनिए। हम जो भी खाते हैं वो रतूबत सलाइवा मुंह से जब लुकमे को नरम करती है, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट को तकरीबन 30% अपने लुआब के असर से रतूबत सलाइवा जो इंक्रीज़ होती है, इससे ही आपके मीठे को बदल देती है। कुछ जो मिठास आपकी अंदर जाती है, आपके मैदे से वर्क करते हुए आगे जाकर आंतों में जब जाती है, तो पित्ता और लबलबा कुछ हार्मोन्स इसमें गिराते हैं। लबलबे के 3 हार्मोन्स हैं, एक इंसुलिन है, एक गामा सेल है, एक बीटा सेल है, एक अल्फ़ा सेल है। बीटा सेल को हम इंसुलिन में तब्दील करते हैं। पित्ते के अंदर बाइल होता है जो कि इंतहाई तेज़ाबी मादा होता है, वो भी ग़िज़ा को तहलील करता है, इस्तिहाला करता है, उसे हल करता है, उसका कैल्यूस और कैम्यूस बनने में उसकी मदद करता है। दूधिया शक्ल का एक लिक्विड कवाम बनकर ये सारी ग़िज़ाएँ मीठी हो जाती हैं। क्यों ये मीठी होती हैं? क्योंकि आपकी खाई हुई ग़िज़ा निशास्ते में बदल जाती है और वो मीठी हो जाती है, क्योंकि मीठा जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मीठे ने जब आपके कैल्यूस कैम्यूस से दूधिया शक्ल पकड़ ली, तो उसके साथ आपके जिस्म को आपके कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करके वो एनर्जी में बदलता है, क्योंकि एनर्जी आपको जितनी भी मिलती है वो मीठे से मिलती है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम जो भी ग़िज़ाएँ खाते हैं वो कुदरती और फितरती तौर पर मीठे में बदल जाती हैं। यही वजह है कि हमें कोई भी दवा असर नहीं करती। अब अगला मरहला, क्या इंसान हर ग़िज़ा खाना छोड़ दे? नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब ये जो मीठा आपका सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, और फिर ग्लाइकोजन से आपकी फ़ैट बनती है जिसे हम चर्बी कहते हैं, और फिर ये फ़ैट आपकी एनर्जी बनकर आपके सेल्स में बीटा सेल के रास्ते इंजेक्ट होती है, और उसमें फिर एक करंट पैदा होकर जिस्म में हरारत की लहरें दौड़ती हैं, तो आपकी ज़िंदगी सेहतमंद रहती है। अब शुगर होती क्यों है? ये तो हो गया मुख्तसर निज़ाम इंहिज़ाम। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरी बहुत सारी पिछली वीडियोस हैं जिसमें आप बखूबी इसे समझ सकते हैं। क्योंकि मैं आज आप दोस्तों को ये लंबा टॉपिक इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी परेशानी मैं देख चुका हूँ, इसलिए आपकी खिदमत में ये बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। उम्मीद है आप बागौर सुनेंगे। अच्छा, एक तरफ तो हमें मीठे की ज़रूरत है फितरी तौर पर, दूसरी तरफ हम अगर मीठा खाते हैं तो हमें शुगर हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? हम जो भी खाते हैं वो मीठे में बदल जाता है, और मीठा आगे हज़म किस तरह होता है मेरे दोस्तों? ये मीठा जब चर्बी और फैट बन जाती है तो आप याद रखें, सबसे पहले आपके जिस्म की तोंद बढ़ेगी, पेट की, पेट आगे को निकलेगा, उसके बाद पूरा जिस्म भर जाएगा, यानी आप मोटे होना शुरू हो गए।
इसका मतलब है आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैट ज़्यादा बन रही है। अब कुछ डॉक्टर आपको डरा देते हैं कि आपका लीवर फैटी है, जो आपको सराय से लीवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाता है सब कुछ। लेकिन सुने, लीवर के अंदर, ये मैं बहुत ही ताकीकी बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ, लीवर के अंदर जो कैपेसिटी फैट को जमा करने की है कम से कम 300 ग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम है। ये मैं इंशाल्लाह फैटी लीवर के उन्वान पर जब अपनी वीडियो लाऊंगा, बाकी तफसील मैं तब दूंगा। अब या तो 300 ग्राम या 500 ग्राम फैट लीवर में आ गई तो लीवर आपका ठंडा हो गया, मीठा हो गया, अपने वर्क में बाइल को, सुफरा को, सल्फर को, एपिथेलियल टिश्यूज़ को कम पैदा करेगा। लीवर ठंडा, लीवर के मातहत आपके गुर्दे हैं, गुर्दे ठंडे, और लीवर के मातहत आपकी तमाम बॉडी के ग्लैंड भी ठंडे हो गए। अब समझिए, आपकी हर खाई हुई ग़िज़ा, चूँकि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, मीठे में बदलती है। अब ये मीठा जब जिगर की तरफ जाता है, जिगर जब सही कारकर्दगी अदा करता है, तो ये मीठा ज़रूरत के तहत आपकी एनर्जी में बदल जाता है, और वो बदलता है ग्लैंड और जिगर की कुव्वत से। जब आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जा रही होती है, यानी आपके शौक़ ऐसे हैं, आप पिज़्ज़े, आप बर्गर, आप शवारमे, आप ऐसी बेकरीज की आइटम्स, मीठे मशरूबात, हलवे, दलिए, खीरें, कस्टर्ड, फिरनियाँ, तरबूज, आम, खजूर, पता नहीं कौन कौन से मीठे आप खा रहे होते हैं, तो वो सारी ग़िज़ा आपको फैट में बदलती नज़र आ रही होती है। आपका मोटापा बढ़ रहा होता है, आपको वार्निंग हो रही होती है कि आपके ग्लैंड, गुर्दे, जिगर ठंडे हो रहे हैं, आपका पित्ता कमज़ोर हो रहा है, आपका लबलबा कमज़ोर होने जा रहा है, ये वार्निंग होती है। लेकिन हम लाइलम हैं, हम समझते नहीं, खाते रहते हैं। और कुछ फैमिलियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी हैं कि अपना वज़न लेकर चलने की गुंजाइश नहीं, फिर भी देखो कितने कितने वो खाबे रख के बैठे होते हैं। तो ये है आ बैल मुझे मार, क्योंकि इल्म नहीं होता। कुछ लोगों की हैवानी अकल है कि ख़ुद को जानवरों की तरह खाने पे जब लगा लेते हैं ना, तो बस फिर वो मर्ज़ बढ़ता जाता है जूं जूं दवा की, फिर आप लाइलाज हो जाते हैं। उसमें हार्ट अटैक भी, फालज भी, ब्लड प्रेशर भी, ब्रेन हेमरेज भी, जिगर के कैंसर भी, हेपेटाइटिस भी, BC, पता नहीं क्या बलाएँ आ जाती हैं। लेकिन आज क्योंकि मैं आपको शुगर पे समझाना चाह रहा हूँ, समझिए। अब आपने ये समझ लिया कि आपकी हार खाई हुई ग़िज़ा मीठे में बदलेगी, और मीठे से आगे आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो सर्फ हो जाएगी। फालतू आपकी जो एनर्जी है, जो मिठास है, जो ग्लूकोज है, वो फैट में बदलकर आपके जिगर में 300 से 500 ग्राम तक जमा होगी। जब आप उससे एक्स्ट्रा ये चीज़ें खाएंगे कार्बोहाइड्रेट वाली, तो उनसे फिर आपके, क्योंकि लीवर में एक कैपेसिटी है जमा होने की, वो 300 से 500 से ज़्यादा जमा नहीं हो सकती, इतने ग्राम जमा होती। अब फालतू लीवर क्या करता है, फालतू वो चर्बी फिर आपके जिस्म को, आपकी खाल को देता है, वहाँ फिर आप धुत बनना शुरू हो जाते हैं, मोटे। अब वो फैट एक तरफ तो स्टोर हो रही है, दूसरी जगह लीवर फैटी हो गया, तीसरी तरफ आपके गुर्दे भी चर्बी से भर जाते हैं, ठीक हो गया। और आप ग़िज़ाएँ और बदल नहीं रहे, एक तरफ पहले स्टोर हो रहा है, लीवर और किडनियां भी आपकी जाम हो चुकी हैं चर्बी से। इजाफी आप कार्बोहाइड्रेट जब लेंगे तो मेरे दोस्तों उसमें ये होगा कि आपके लीवर ने वो एनर्जी, वो ग्लूकोज, उसको फैट बनाकर आपकी खाल में रख देगा, तो आपकी कुखें निकल आएंगी, मोटे ताज़े बकरे और बैल बन जाएंगे। जैसे कुर्बानी करनी है आपने, ना हिला जाएगा, ना दफ्तर के काबिल, ना गाड़ी में बैठने के काबिल, और बहुत सा अजीब बेढंगा रंग आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, एक तरफ आपकी फैट बढ़ रही है, माइंड ना कीजिएगा, मैं बातें ज़रा बहुत खुले अंदाज में करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये कोई बीमारी नहीं है शुगर, मैं इब्तिदा में अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई बीमारी नहीं है। हमने खुद कहा है आ बैल मुझे मार, हमने खुद ये ख़रीदी है। अच्छा, अब जब आप और ज़्यादा इजाफा करते हैं ऐसी ग़िज़ाओं में,
तो क्या होता है, आपकी चर्बी बढ़ते 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 हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरफ आपका अल्लाह ने जो पुर्जा लगाया है, जिसे आप लबलबा कहते हैं, उस लबलबे को अल्लाह ने एक मशीन बनाया है, उसकी भी एक कैपेसिटी है इंसुलिन पैदा करने की। जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं तो उसकी एक उम्र है, उसकी एक एज है, उसकी एक कैपेसिटी है कि उसने 70-80 साल तक कितनी इंसुलिन बनानी है। ये ध्यान में रखिएगा। जब आप उससे काम ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, आपकी कार्बोहाइड्रेट जैसे जैसे आप ज़्यादा ठोंस रहे हैं, पहले तो चंद साल आपको पता नहीं चलता, वो इंसुलिन ज़्यादा पैदा करके इसको फैट में बदल रहा है। एक वक्त ऐसा आता है मेरे दोस्तों और मोहतरम बुज़ुर्गों कि आपकी फ़ैट बहुत बढ़ जाती है और ख़ुराक आपकी नहीं बदलती, तो उसके बदले में आपकी ग़िज़ा इंसुलिन ना पा करके या कम पा करके जिस्म में कच्चा मीठा बन जाता है, जिसे ना तो ग्लैंड लीवर आपके फ़ैट में बदल सकते हैं, ना आपका लबलबा उसको इंसुलिन के रास्ते से ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में एनर्जी बना सकता है। एक तरफ आपके टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स हैं उनका मुंह ठंडक से, चर्बी से बंद हो जाता है, वो इंसुलिन लेते ही नहीं है। अच्छा, अब ये जो आपने ग़िज़ाएँ जारी और सारी रखी हैं, ख़ानदानी जो नाश्ते और डिनर और आपके फास्ट फूड वगैरह जारी हैं, इससे ये होता है कि आपके जिस्म में निज़ाम इंहिज़ाम जो है, इस्तिहाले का निज़ाम जो ग्लैंड और लीवर के तहत है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। आप यूँ समझ लीजिए आपके जिस्म में हरारत हद से ज़्यादा कम हो गई, आपका चूल्हा ठंडा हो गया, आपकी रखी हुई हांडी कच्ची रह गई, वो पकी नहीं है। तो आपकी ग़िज़ाएँ पूरे जिस्म में जब बढ़ जाएंगी तो उसके साथ चूँकि कच्चा मीठा ग्लूकोज है वो बढ़ा, तो जिगर उसको चूँकि बर्दाश्त नहीं करता, तबीयत आपकी बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसे फालतू फुजला समझकर वो गुर्दों को देता है कि इसे दफ़ा कर दो। अब सुनिएगा, एक तरफ आपका लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ चुका या बिल्कुल ज़ीरो आ गया या कम बना रहा है, और एक तरफ आपने ग़िज़ाएँ उसी तरह जारी रखी हैं और चर्बी अगली उसी तरह स्टोर है। तवज्जो, अब ना तो लबलबा उतना इंसुलिन बना सकता है जितनी आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और ना ही उतनी इंसुलिन सेल में इंजेक्ट हो रही है जितनी उन्हें चाहिए, और फालतू चर्बी ना पिघल रही है, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। नतीजे में आपको शुगर हो जाती है, गुर्दे बार बार पेशाब लाएंगे, और अब ये सेल्स क्योंकि इंतहाई कमज़ोर हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो इस ग़िज़ा को कच्चा समझकर आपको जो खारिज आप करते हैं, कैल्यूस कैम्यूस जब बनता है पित्ते और लबलबे के हार्मोन से, तो उस वक्त आपकी ग़िज़ा में पानी की तलब कम होती, क्योंकि अंदर से ये फ़ैट आपकी कैपेसिटी को पूरा रखती है। तो जब ये चीज़ आपकी बढ़ गई तो फिर क्या होता है कि आपको बार बार प्यास लगती है, क्योंकि वो चीनी चिपक जाती है, चीनी लेसदार होती है। किसी कपड़े पे शक्कर चीनी गुड़ गिरा के देखें, वो अकड़ जाएगा। नतीजे में आपकी शरेयानें तंग होना शुरू हो जाती हैं, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, आप हार्ट के मरीज़ हो जाते हैं, आपके गुर्दे इंतहाई पेशाब खारिज कर करके ज़ोफ़ और कमज़ोर हो जाते हैं, आप गुर्दों के भी मरीज़ हो जाते हैं, आपकी एनर्जी कमज़ोर होकर आप मर्दाना कमज़ोरी के भी मरीज़ हो जाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब समझिए कि इसमें अगला मरहला क्या है। अब आपने चेकअप करवा लिया, अब आपको समझ आ गई होगी कि आप आराम परस्त हो गए, खाने आपने नहीं बदले, मोटापे पे ध्यान नहीं दिया, मेहनत मुशक्क़त हरकत से हरारत पैदा होती है जो आप छोड़ गए, या आप इतने अमीर हैं कि माशाल्लाह दफ्तर गाड़ी घर तीनों जगह पे आप आराम से बैठे हैं, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, तो भाई शुगर आएगी। क्यों कि आपके जिस्म में वो हरारे पैदा नहीं हो रहे, वो शोले आग के पैदा नहीं हो रहे, आपके अंदर वो करंट पैदा नहीं हो रहा जो आपकी चर्बी को पिघलाकर ताकत दे। एक तरफ आप ठंडे हो गए, नकारा हो गए, दूसरी तरफ आपका लबलबा अपने कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक जितनी आप रिक्वायर कर रहे हैं वो पैदा नहीं कर रहा, दूसरा गुर्दों को मुसीबत पड़ गई, तीसरा ब्लड प्रेशर हाई, शरेयानें तंग, दिल का अटैक, ब्लड प्रेशर, गुस्सा,
चिड़चिड़ापन, काहली, सुस्ती, नामर्दी, बहुत सारे अमराज आ गए। अब हुआ क्या, आपने जब ये देखा कि मेरा कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया है, मेरी चर्बी बढ़ गई, मेरा फैट बढ़ रहा है, मेरा मोटापा बढ़ रहा है, अगर तो आपने शुगर होने से पहले कंट्रोल कर लिया तो ये हो गई, अगर ना किया आप चले गए डॉक्टर के पास, ओहो शुगर हो गई जी। अब आप अगर मेरी साबका बातों पे गौर करें तो अल्लाह के लिए फ़ैसला करें, शुगर हुई है या आप लाए हैं? आप लाए हैं। अच्छा चलें जी, आ गई, गलती हो गई। अब क्या है, अब जो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने आपको कहा जी आपको फौरी ये टेबलेट ये दवाइयाँ चाहिए, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। आ गई जी। किसी मरीज़ को कहेंगे आप फौरी इंसुलिन ले लें, ठीक है जी मान गया। अब देखें, अगर आपने अंग्रेज़ी दवाइयाँ शुरू कर रखी हैं, टेबलेट खा रखी हैं, तो अगर कोई बंदा एक, मुझे तो आज तक 45 साल में नहीं मिला कि अंग्रेज़ी दवाइयों से वो शुगर कंट्रोल रख के खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। वो आगे और अमराज में बढ़ेगा जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। क्यों कि ये दवाइयाँ इंतहाई तेज़ तरीन एसिडिटी और तेज़ाबियत की बनी होती हैं। आपको पता है सबसे पहले जो इंसुलिन बनी वो सूअर के लबलबे से बनी, उसके बाद गाय के लबलबे से बनी। आजकल जो इंसुलिन चल रही है मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ में, कोई सूअर की, कोई गाय की, और कोई इंतहाई तेज़ तरीन खुश्क सर्द केमिकल की बनी आ रही है। तो इसका नुकसान क्या है, लबलबे के अंदर जो हकीकी रियल फितरती और कुदरती इंसुलिन है वो आपकी बॉडी के मुताबिक पैदा हो रही है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी पैदा करता है। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलती तो वो नहीं पैदा करता। अब डॉक्टर को आपने एक हफ्ते में चेकअप करवाया, 15 दिन में करवाया, 20 दिन में करवाया, तो डॉक्टर देखेगा। एक बंदा मरीज़ है कि जी 3 साल से शुगर है और 3 साल से डॉक्टर के पास एक दफ़ा गया और जनाब खाए जा रहा है, ग्लूकोमीटर रखा है, किट रखी है, चेक कर रहा है, और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि जी ये चॉकलेट आप जेब में रखिएगा, टॉफ़ियाँ जेब में रखिएगा, मीठा बिस्किट जेब में होना चाहिए। मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब वो मीठे के इलाज के लिए तो यार आपके पास आए हैं, आप इलाज कर रहे हैं साथ मीठा दे रहे हैं, क्या ये इलाज है? मैं खुदा की कसम खाता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। अगर कोई बंदा मोहब्बत से मुझे बात करे तो मैं बात को समझूंगा। आप यकीन जाने ये इलाज नहीं, बहुत बड़ा धोखा है, धोखा है। क्यों यार, आप मीठे का तो इलाज करने जा रहे हो, मीठा बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, फैट बढ़ गई, एक तरफ वो कहता है ये गोलियां खानी है, जब लो हो जाए आपके हाथ पांव कांपने लग जाए फौरी मीठा चाहे चॉकलेट जेब से निकाल के खानी है। यार उसका इलाज कर रहे हो। एक बंदे को मोशन लगे हैं, कहता है जी मोशन मेरे बंद कर दें, डॉक्टर कह रही जब हाथ से ज़्यादा बंद हो जाए तो फिर दोबारा लगवा लेना। क्या बात है, क्या साइंटिफिक इलाज निकाला मेडिकल साइंस ने। मैं सदके जाऊं, सलाम करता हूं ऐसी मेडिकल साइंस को जो क़यामत तक भी शुगर का इलाज नहीं तलाश कर पाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप सुनते रहिएगा। क्यों कि यार आपको एक तरफ उल्टियां लगी हैं, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, उल्टियां रुक गई हैं, और जब हाथ से ज़्यादा रुक जाए तो डॉक्टर कह रही फिर लगानी पड़ेगी। यार शुगर का इलाज करो मेरे भाई, मीठा क्यों खिला रहे हो? मीठे का इलाज तो वो पहले लेकर आया आपके पास। अब देखिए होता क्या है कि यार इलाज तो आप 10, यकीन जाने मेरे पास 20-20 साल पुराने शुगर के लोगों ने इंसुलिन छोड़ी है, दवाइयाँ छोड़ी हैं, खाली ग़िज़ाओं से, एक्सरसाइज से, योगा के अमल से अल्हम्दुलिल्लाह शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहती है, आप ठीक रहेंगे। अगली बात, अगर आपने बिस्कुट ही जेब में रखने हैं, टॉफ़ियाँ चॉकलेट ही जेब में रखनी है, तो मेरे भाई क्यों ऐसी दौलत आपके पास ज़्यादा है? ग्लूकोमीटर पे ज़ाया कर रहे हो, किटों पे ज़ाया कर रहे हो, इंसुलिन पे ज़ाया कर रहे हो, शुगर की दवाइयों पे क्यों खा रहे हो? कोई फ़ायदा दे रही है? वक्ती क्या होता है जी, मीटर पे चेक हो गया, ओ जी ये कंट्रोल है। अब कंट्रोल तो है मेरे भाई, आपकी मर्दाना ताकत ठीक है, आपका गुस्सा ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपके अंदर कुछ जिगर अमराज नहीं पैदा हो रहे। अब सुनिए मेरे भाइयों, जब आपको कसरत पेशाब और कसरत भूख और पानी की तरफ बढ़ेगी, आपकी शुगर होगी। क्या हुआ? आपका जिगर ठंडा है। आपने सबसे पहले अपने जिगर से फ़ैट ख़त्म करनी है, फिर अपने जिस्म से फ़ैट ख़त्म करनी है। जब आपके जिस्म में फ़ैट, चर्बी, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट्स कम जाएगा, आप ज़्यादा भुने तले गोश्त खाएं, तिक्के कबाब खाएं, बटेरे खाएं, अंडे खाएं,
माश की दाल छोड़कर सारी दालें खाएं आप, गोभी, मटर, बैंगन, बताऊं, कोफ्ते, दही भल्ले, तेज़ मिर्च मसाले खाएं तो आपके उज़लात को ताकत मिलेगी, पेशाब भी रुकेगा और हरारत भी पैदा होगी। ठीक हो गया। ये इंशाल्लाह जब आप कमेंट्स करेंगे या व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको बतलाऊंगा। अब मेरे भाइयों, आपने 10-10 साल से 20-20 साल से इंसुलिन शुरू कर रखी है, गोलियां शुरू कर रखी हैं, लेकिन आपको शुगर कंट्रोल ही नहीं आ रही। उल्टा हार्ट अटैक पे आ गए, ब्लड प्रेशर पे आ गए, फालज पे आ गए, राशे पे आ गए। क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि आप जो इलाज कर रहे हैं वो आर्जी शुगर को तो कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ सालों बाद आपके डॉक्टर क्या कहेंगे, अब आप ये 1 मिली नहीं 2 मिली लें, 2 मिली पूरी होगी अब 3 मिली लें, 4 मिली ले लें, अब 500 मिली की लें, अब 1000 मिली की लें, अब इंसुलिन 10% से 15 कर दें, 15 से 20 सीसी करें, फिर 40 सीसी। मेरे पास 60-60 सीसी, 90-90 सीसी सुबह शाम लेने वाले लोगों की इंसुलिन छूटी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी दुआओं से है, क्योंकि हमने फितरी इलाज करना है। आप फितरत से हट गए, बीमार हो गए, आप फितरत पे आ रहे, ठीक हो जाएंगे। जब आप बिगड़ गए तो फिर कुछ भी नहीं है। और इसका बिगाड़ कैसे शुरू होता है? आप अंधाधुंध इत्मीनान करके बैठे हैं, बिलखुसूस पढ़ा लिखा पोश एरिए का तबका जो बड़े अप टू डेट बनते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। जो गरीब तबका है वो कमी आ जाती है उनमें, वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का इत्मीनान ही नहीं है कि वो तिब को, फितरत को, कुदरत को, नेचुरल इलाज को, फूड सप्लीमेंट को समझते नहीं हैं। वो समझते हैं बस जो अमेरिका कर रहा है वो ठीक है। मेरे भाई, अमेरिका में जो ग़िज़ाएँ हैं, जो मौसम है, जो हालात है, वो उनके लिए हैं। हमारा मौसम, हमारे हालात और हैं। यहाँ की मर्दें वहाँ की मर्दें एक जैसी नहीं हैं। जी हाँ, ये भी इंशाल्लाह कैफियत और हालात और इन पर कभी मैं बोलूँगा। तो आइए मेरे मोहतरम दोस्तों और अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आपको समझ आ गई कि गोलियाँ, कैप्सूल और ये इंसुलिन शुगर का इलाज नहीं है। अगर ये शुगर का इलाज है तो भाई आप पेट में क्यों सुराख करवाते हो? इंसुलिन मुंह से क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि ये सलाइवरी ग्लैंड आपकी इंसुलिन को यहीं ख़त्म कर देंगे। साइंस अभी नहीं दवाई बना सकी जो मुंह से खाई जाए। गोलियां आप खाएंगे तो आपके आंतों को तंग करेंगी। अब सुनिए, इंसुलिन और उसके नुकसान। इंसुलिन बेवजह बेवक्त बगैर चेकअप इस्तेमाल करना कैसा है, और ये गोलियां जो आप कंटिन्यू उनकी पोटेंसी बढ़ाई जा रहे हैं और डॉक्टर माशाल्लाह लिखे जा रहे हैं, कंपनियां बनाई जा रही हैं, इसके नुकसान कब्रिस्तान भर दिए इसने। सुनिए, जब आपका लबलबा इंसुलिन पूरी पैदा नहीं करता तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, जिस्म को हरारें पैदा करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज वर्जिश करनी चाहिए। मेरी गुजारिश आप दोस्तों से है, हर मरीज को डॉक्टर कहता है वॉक करें। मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब, वॉक करने से कौन सा जरासीम मरता है जो शुगर पैदा करता है, या शुगर का कौन सा जरासीम है? आपकी तो थ्योरी जरासीमों पर है। आप वॉक क्यों बता रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि भागो, दौड़ो, सांस चढ़ाओ? क्यों? आपको पता है कि फैट गर्मी से हजम होती है, हर चीज़ गर्मी से पकती है, हर चीज़ गर्मी से तहलील होती है और हजम होती है। जब तक आपकी गाड़ी गर्म ना हो और सेल्फ नहीं ले सकती, जब तक बाइक गर्म ना हो, स्पार्क नहीं आता, स्टार्ट नहीं होती, तो आपकी बॉडी इतनी चर्बी लेकर, इतनी कार्बोहाइड्रेट लेकर कैसे अफ़ाल ज़िंदगी अदा करेंगे? लेकिन जब आपको सिर्फ एक नुक्ता दिखाया जाता है कि यहाँ शुगर रहे तो ठीक है, और मेरे भाई 100 किलो चर्बी वाला बंदा, 100 किलो का वजन है, एक का 50 किलो वजन है, उसको एक जैसी इंजेक्शन कैसे आप दे सकते हैं? ठीक हो गया। तो ये एक लिमिट है। किस बंदे ने कितनी इंसुलिन लेनी, डॉक्टर ने 1 महीना पहले चेक किया है, आपकी शुगर गिर गई 15वें दिन, आप बाकी 15 दिन भी उतनी इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसका होगा क्या? AGF हो जाएगा, इंसुलिन से कैंसर होगा, कार्बैंकल होगा, हाथ पांव काले होंगे, कटेंगे, शरीयानें तंग होगी, अटैक होगा, फालज होगा, गुर्दे उड़ेंगे। सुनिए सुनिए, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तेज तरीन तेजाब है, खुश्की सर्दी का उसका मिजाज है, इंतहाई खटास का अगला दर्जा है। क्योंकि खटास आप किसी भी चीज़ पे डालते हैं ना, लीमू निचोड़ते हैं, सिरका डालते हैं, जनाब लहसुन प्याज, तो वो क्या आपकी ग़िज़ा को हज़म कर देता है। समझ आ रही है आपको? हज़म कर देता है। पेप्सी कोक पीते हैं, डकार आता है, हज़म होगी। ये खटास ग़िज़ा को गला देती है, इस्तेहाला देती है, साथ पित्ते का भी काम होता है, खाली इंसुलिन कुछ नहीं करती।
साथ गामा सेल का भी काम है, बीटा सेल का भी काम है, अल्फा सेल का भी काम है। लबलबा को इंसुलिन थोड़ी पैदा करता है, तीनों सेल पैदा करता है। तीनों के मादे जो है वो बराबर गिरेंगे। हमने खाली इंसुलिन समझ ली, बहुत सारी इकसाम है हार्मोन्स की, सिस्टम है बॉडी का। तो अब मेरे भाइयों, इंसुलिन जब आप लेते हैं तो आपकी वक्ती तौर पर हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 6 महीने शुगर कंट्रोल होती है। मैं पूछता हूं कि आपकी दोबारा इंसुलिन की डोज कम होने के बजाय बढ़ती क्यों है? क्योंकि इंसुलिन इलाज नहीं है। आपकी गोलियां 1 मिली से शुरू होकर 1000 मिली तक चली जाती है, क्योंकि आपका ये इलाज नहीं है, आर्जी है, इसलिए आप नुकसान में जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आइए मोहब्बत से समझ जाइए कि एलोपैथिक में आज तक शुगर का मुकम्मल इलाज नहीं है, नहीं है, नहीं है। सैकड़ों नहीं, हज़ारों मरीज देख चुका हूँ, अरबों पति देख चुका हूँ जो तंग हैं। खुदा ना खास्ता ऐसे मरीज भी देख चुका हूँ जिनके पाँव के अंगूठे कटे, फिर पाँव का पब कटा, फिर टखने से, फिर पिंडली से, फिर घुटने से। मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ये इलाज नहीं है। फितरी इलाज क्या है अब आप समझें। हद से ज़्यादा खाना और एक्सरसाइज, वर्जिश और मेहनत ना करना, ये शुगर आ सकती है। हरकत की कमी, वॉक की कमी, एक्सरसाइज की कमी आपको शुगर ला सकती है। आराम परस्ती आपको शुगर ला सकती है। सबसे बड़ा मोटापा जो वजह शुगर की, जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाए समझ लें शुगर ने आके कब्ज़ा कर लेना है आपको। हद से ज़्यादा मीठा खाएंगे, हद से ज़्यादा बेकरी की आइटम खाएंगे तो शुगर पकड़ सकती है आपको। इंसुलिन चूँकि आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट को हज़म करके एनर्जी में बदलती है, तो ये जो आप खाबे साथ खा रहे होते हैं ना, साथ इंसुलिन ले रहे होते हैं, होता क्या है कि इंसुलिन ने, अगर आपने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ली है, उसको 2 सीसी चाहिए। आपने साबका तजवीज़ के मुताबिक डॉक्टर के कॉल को हदीस समझते हुए आपने ज़्यादा ले ली, तो होगा क्या कि आपके दिल को, जिगर को, दिमाग को, अज़ा को, गोश्त को आपकी हाइट और वेट और क़ुव्वत की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो एनर्जी चाहिए थी 80%। फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, 80% आपको एनर्जी चाहिए। आपने इंसुलिन ले ली, आपकी एनर्जी बन गई 120%। क्या हुआ? आपने ग़िज़ाएँ हद से ज़्यादा जिस्म में जुज़्वे बदन कर ली, तो उससे आपका जिगर भी, गुर्दे भी, दिल भी, दिमाग भी बोझल हो जाएगा। उससे आपकी शरीयानें तंग हो जाएंगी, हत्ता कि आपको कैंसर भी हो सकता है। क्योंकि मेरी बात पे तो आपने यकीन नहीं करना, लेकिन ये याद रखें, जब ग़िज़ाएँ एक सिस्टम से हज़म होती हैं तो एनर्जी बनती हैं। जब हम इंसुलिन और गोलियों के रास्ते से इन ग़िज़ाओं के जबरन हज़म करेंगे तो फिर ये तोहफे कैंसर और फोड़े फिंसियों कार्बंकल में बदल जाते हैं। क्यों? कि एनर्जी नहीं पैदा हो रही, हरारत पैदा नहीं हो रही। इंसुलिन तो कंट्रोल कर रही है, गोलियां कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन हरारत नहीं हो रही, हरकत नहीं है। क्योंकि हरकत से, हरारत से ग्लैंड ने आपके फालतू फुजले, खून से आपका कार्बन, आपके तमाम किस्म की गंदी गैसें, तमाम किस्म के फुजले, हरारत और गर्मी और ग्लैंड और लीवर ने हज़म भी करने और दफ़ा भी करने हैं। आप इंसुलिन और गोलियों से सिर्फ हज़म करवा रहे हैं, दफ़ा नहीं कर रहे। शदीद किस्म की कब्ज़ होती है, शदीद किस्म का ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि शरीरों में ये गंदगी आ जाती है जो हज़म नहीं हो रही। आपके गंदगी भी हज़म हो रही है, तो मोटापा भी बढ़ता जा रहा है, शुगर भी बढ़ती जा रही है, और आपको मज़ीद दवाइयों का इजाफ़ा करना पड़ता है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं इसलिए आपकी खिदमत में खुलकर बयान कर रहा हूँ कि आप ये मेरी बातें सुने, समझें, इन पर गौर करें। क्या ऐसा है? आइए, अगर ऐसा है तो याद रखें, टेंशन से दिमाग तेज़ होता है तो भी असाबियत बढ़ती है, खौफ से भी शुगर हो सकती है, गम से भी शुगर हो सकती है, निदामत से भी हमें इन चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है कि जी टेंशन से शुगर होती है, क्योंकि टेंशन से असाब तेज़ होते हैं, असाब तेज़ होते हैं, उन पर वरम आता है, वरम आता है तो उसके बदले में वो अपनी रतूबत को ज़्यादा फेंकते हैं, जो जिस्म में ठंडक पैदा कर देती है। अब आगे आ जाए। अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी।
कहीं भी दुनिया में कोई किसी मुल्क में ऐसी दवा नहीं है जो आपको शुगर से कंट्रोल कर पाए या मुस्तकिल निजात दे पाए। आज तक एलोपैथिक साइंस इसमें फेल है, फेल है, फेल है, क़यामत तक फेल रहेगी। जब तक जिगर को, ग्लैंड को, एपिथेलियल टिश्यूज को, बाइल को, पित्ते को ये समझेंगे नहीं, आज तक नहीं समझे। बाइल के कायल ही नहीं है साइंस वाले। डॉक्टर से पूछो बाइल क्या है, कुछ भी नहीं है। हरारत क्या है, पता ही नहीं है। एपिथेलियल टिश्यूज का जिक्र करता है, ग्लैंड का पता ही नहीं वो काम क्यों करते हैं। भाई आपको जब शदीद कब्ज़ हो जाती है तो आपका जिगर ठंडा होता है, आप में सल्फ़र पैदा ही नहीं होता, हरारत आती ही नहीं है, सुफरा बनता ही नहीं है। पेशाब सफ़ेद क्यों होता है? पेशाब में जलन तो होती है, ठंडक होती है, सुफरा खारिज नहीं हो रहा, गर्मी बन ही नहीं रही। यार क्यों आप लोग इतनी वॉक करके कहते हैं जी मैंने आज 3 माह से वॉक की, मेरी शुगर कंट्रोल होगी। वॉक से हुआ क्या? आपके ग्लैंड हिले, हरकत आई, हरारे पैदा हुए, आपकी फ़ैट हज़म हुई। क्योंकि हरकत से, हरारत से, वर्जिश से इंसुलिन पैदा होती है। मेरे भाइयों आप एक्सरसाइज करें, आप दौड़ें, कम खाएं, वो चीज़ें खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी ना हो। आपको अल्लाह ने बहुत सारे मीठे दिए हैं, मीठे फल खाने से शुगर नहीं होती। ये कभी फिर वीडियो बनाऊंगा मिठास की इकसाम और शुगर, इस पर फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा कि कितने मीठे हैं, कितने किस्में हैं, कौन सा मीठा शुगर वाला ले सकता है, कौन सा वाला नहीं ले सकता। क्योंकि मीठे बिना ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह ने ऐसे नहीं खट्टा मीठा, गरम मीठा, तर मीठा, सर्द मीठा, बहुत सारे मीठे बनाए हैं। बड़े फल मीठे, बड़ी सब्जियां मीठी। आपके कमेंट्स अगर आएंगे तो मैं ये वीडियो आपकी फरमाइश पर दूंगा। तो अजीज़ान मोहतरम, अब आप समझ गए कि शुगर का इलाज इस कायनात में नहीं है। शुगर कोई नई बीमारी नहीं है। शुगर हमारे हाथों से ख़रीदी हुई एक जहमत है जो हम करते नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ये बातें आगे मैं जितनी करता रहूँगा ना, आपकी समझ में तो आती रहेंगी, लेकिन आपका वक्त ज़ाया होने की वजह से ये मैंने इशारातन नहीं खुलकर बातें कर दी हैं कि शुगर की मेन रीज़न क्या है। आखिरी बात करता हूँ, इंसुलिन के नुकसानात या शुगर की एलोपैथिक अद्वियात के नुकसानात। आप यकीन जाने मैंने 40-40 साल के लोगों को शुगर देखी है, लेकिन उसके ना हाथ कटे, ना पाँव, ना गैंग्रीन। फ़कत देसी अद्वियात। ये नहीं है कि ज़ीरो हो जाएगी, रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप बीमार नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, गुर्दे नहीं ख़राब होंगे, जिगर ख़राब नहीं होगा, जिगर का कैंसर नहीं होगा, मज़ीद आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। भाई आप बचना चाहते हैं तो आ जाएं, अल्लाह ने ये फितरी इलाज भेजा है। एक तो आप ये ध्यान में रखें कि ज़बरदस्ती ग़िज़ा जो हज़म होती है इंसुलिन की वजह से, उससे कैंसर बनता है। आपकी शरीरों में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन तो हरकत का नाम है, ऑक्सीजन तो वर्जिश का नाम है, ऑक्सीजन तो हरारत को पैदा करने का नाम है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो आपका कार्बन अंदर ही अंदर रहेगा। इंसुलिन के नुकसान से वो शरीरें नीली, पीली, हरी हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता पाँव सुन्न होंगे, और पाँव सुन्न होकर फिर एक बात और याद आ गई, सुन्न होना तो ठीक है, खून नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। इंसुलिन क्या कर रही है? कभी आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपके पाँव सुन्न होने, ये गोली खाए ख़त्म हो जाएंगे? कभी ख़त्म नहीं होंगे, मेरी गारंटी है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। फिर दूसरी बात, पाँव में आग लगती है, जलन है, साड़ है। पता है किस चीज़ का जलन है? कभी डॉक्टर ने बताया जलन क्यों होती है? लिखो साइंस पे, गूगल तलाश करो, नहीं बताएंगे। जलन क्यों होती है कि आपकी ऑक्सीजन जो है उसके साथ रतूबत जाती है, तरी जाती है, पानी जाता है, और कार्बन को वापस ला के गुर्दों के रास्ते से, सांस के रास्ते से खारिज करता है, पसीने के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से, पखाने के रास्ते, सारे फजलात खारिज होते हैं। जब आपका जिगर ग्लैंड ठंडा हो चुका है, लबलबा बिल्कुल सुस्त हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट जा रही है, इंसुलिन भी जा रही है, तो आपकी गंदगी आपकी शरीरों में जाकर उनमें ऑक्सीजन का रास्ता बंद कर देती है, कार्बन जमा हो जाता है, पाँव सुन्न भी होते हैं। और पाँव जलते क्यों हैं? कार्बन एक तेजाब है, कार्बन एक तेजाब है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आप किसी भी तेजाब की बाल्टी को खोले, कितनी हीट आती है। तो वहाँ ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो पाँव जलने लग जाते हैं। ये है वजह। अब शरीरें तंग हुई, पाँव की तरफ ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता वो जिल्द, वो टिश्यूज़, वो आपके जिस्म का हिस्सा नेचुरल, फितरती, कुदरती ऑक्सीजन से महरूम इंसुलिन ने किया, महरूम ये हज़ार मिली की दवाइयों ने किया। उसके नतीजे में आपका जान मुक़द्दर मुसक्कन होकर सुन्न हो जाती है, बेजान हो जाती है, शरीरें काली होकर वो ज़ख़म बन जाता है। भाई शुगर के ज़ख़म क्यों नहीं जाते? कभी डॉक्टर ने इलाज किया है?
शुगर के ज़ख्म चले गए, नहीं जाएंगे, काटेंगे। क्यों? आप गलत इलाज करवा रहे हो। जब ज़ख्म हो जाता है तो उसको टिश्यूज़ को ज़्यादा दोबारा ग़िज़ा नहीं मिलती, कार्बन ही कार्बन है, गंदगी का ढेर बना पड़ा है वो हिस्सा, पाँव का, पिंडलियों का, टखनों का, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, ताज़ा खून ही नहीं जा रहा, ग़िज़ा ही नहीं जा रही, एनर्जी ही नहीं जा रही, पुराने मादे मुतफ़न होकर जिल्द, हड्डियाँ, पड्डियाँ सब ख़त्म। अब क्या होगा? आरा लेंगे, काटेंगे। अल्लाह माफ़ फरमाए, या अल्लाह मेरी तौबा, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जो ये करते। ये इलाज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब अगली बात कि अगर आपने ये ऑक्सीजन पैदा करनी है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट रोकनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको फुल गर्म माहौल में रहना पड़ेगा। गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, सर्दी से चीज़ें सिकुड़ती हैं। इंसुलिन भी और इनकी दवाइयाँ भी शरीरों को तंग करती हैं। बस इशारा काफ़ी है, आप जहाँ तक जाएं आपकी मर्ज़ को आप समझ चुके होंगे। और याद रखें, इस जलन का हल ऑक्सीजन का पैदा करना है, जो डॉक्टर नहीं कर सकता, उसकी दवाइयाँ नहीं कर सकती। जब तक आप मुकम्मल कार्बोहाइड्रेट से दूर नहीं रहेंगे, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक आप कपालभाति का अमल नहीं करेंगे, जब तक आप ऑक्सीजन को जिस्म में इंजेक्ट नहीं करेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, ये अलामत नहीं होगी, क़यामत आ जाएगी, इलाज नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह इन्हीं अल्फाजों के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपके कमेंट्स, आपके शेयर और आपकी राय, भाई मेरे पे जितने होते हैं ना अल्फाज, वो मैं पेश करता हूँ। आप यकीन जाने मैं शुगर पे बोलूँ, इनकी अलामात पे, इनकी होने की वजूहात पे, तो 5 से 10 घंटे लगेंगे। आप व्हाट्सएप पे आएँ, मैं आपकी हालत को देखकर, उस कंडीशन को देखकर आपकी ग़िज़ा, आपकी एक्सरसाइज, आपका माहौल चेंज करूँगा। इंशाअल्लाह इंसुलिन भी छूटेगी। और अगर आपके हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कटे बगैर गुजारा नहीं, तो फिर मेरी माजरत है, मैं किसी मुर्दे में जान तो नहीं डाल सकता। वो मुर्दा किसने बनाया? इंसुलिन ने बनाया, गोलियों ने बनाया, आपके गलत इलाज ने बनाया, गलत तशख़ीस ने बनाया। तो अजीज़ा ने मोहतरम, इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं जितना बोलूँगा बोलता जाऊँगा। मुझे आपका दर्द है, मुझे आपका एहसास है। आप मेरे मुसलमान भाई हो, आप इंसान हो, आपको जानवरों की तरह काटा जा रहा है। यार शुगर होते ही आप मुझसे रब्ता करें, यकीन जाने सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे। शुगर चाहे रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बदपरहेज़ है इंसान, बदपरहेज़ी हो जाती है, लेकिन आपको फौरी पता चलेगा कि ये चीज़ मैंने खाई है तो अप होगी, मैं ये खा के डाउन कर लूँ। ये है शुगर का इलाज। और अगर अल्लाह ने चाहा आप मुकम्मल केयर कर पाए तो भूल जाएंगे शुगर आपको थी, भूल जाएंगे आप मर्दाना कमज़ोरी है, भूल जाएंगे आप कमज़ोर हैं, भूल जाएंगे आपका जिस्म नकारा है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ हकीम ज़ा को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ जिन दोस्तों ने तफसील पूछी थी वो मैंने पेश कर दी। अब आगे बहुत किस्से कहानियाँ हैं। आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें और अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में जितने शुगर के लोग हैं, अल्लाह के वास्ते उन्हें ये लिंक भेजें, उन्हें शेयर करें, उन्हें सुनवाएं। मुमकिन है आपकी इस वीडियो के शेयर करने और सुनने से कईयों की जान बच जाए, कई ठीक हो जाए, कईयों के घर बच जाए, कई कटने से बच जाएं। हाँ, अगर कोई बंदा कहता है कि मैं इंसुलिन से ठीक हूँ, मैं गोलियों से ठीक हूँ, मुझे कोई मर्द नहीं पड़ी, मुझे ज़रूर कॉल करें, मुझे ज़रूर बताएं, मैं वेट करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।